Flipkart OA rounds has totally DSA concepts, advanced DSA concepts, and that concepts can only be learned from a course like Sigma. I saw your video multiple times, literally multiple times. And the best part about the batch is वो बहुत लेंथी नहीं होता था. लेट्स से अगर मेरे को एक टॉपिक समझना है ना, उसको जितना रिक्वायर्ड है टाइम, मुझे सिर्फ उतने ही देखने की जरूरत है. एचपी में जितने भी क्वेश्चन थे डीएसए के, मेरे को एक भी ऐसा क्वेश्चन याद नहीं है जो कि अल्फा बैच जो भी मैंने उसके अंदर था उससे बाहर आया. A to Z क्वेश्चन उसके अंदर. पहले डीपी इतना अच्छे से आता नहीं था. डीपी के वो जो पैटर्न्स आपने स्ट्रक्चर करके दिए थे वो बहुत हेल्प किया मेरे को. वेब डेवलपमेंट भी उससे पहले मैंने कभी नहीं सीखा था और वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से, मतलब अपने MVC आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया. Hi everyone, and today's session is going to be very important for all the students who want to build a career in tech. इंडिया के अंदर हर साल करीबन 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट करते हैं, जिसमें से 15 to 20% एंड अप गेटिंग अ जॉब इन टेक. अब एज अ स्टूडेंट जब हम भी अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं तो वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. हम में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बीटेक, एमटेक, BCA, MCA बैकग्राउंड से हैं, तो हमें ऑलरेडी पता है कि कॉलेज करिकुलम के अंदर जो चीज़ें कराई जाती हैं वर्सेस प्लेसमेंट्स के टाइम पे आके कंपनीज जो हमसे पूछती हैं उसमें देयर इज अ मेजर गैप. मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स के अंदर सिर्फ थ्योरी कवर होती है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कवर नहीं होता, या अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर हो भी रहे हैं तो उसमें एडवांस टॉपिक्स मिसिंग होते हैं जो हमसे इंडस्ट्री के अंदर एक्सपेक्टेड होते हैं. प्लस एज अ स्टूडेंट वी फेस अ लैक ऑफ स्ट्रक्चर, वी फेस अ लैक ऑफ डिसिप्लिन, जिसकी वजह से हम सोचते रहते हैं कि अभी तो बीटेक के 4 साल है, हम नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे, जो करते करते हम 4th ईयर के अंदर पहुंच जाते हैं. एंड इसी की वजह से हमारा बहुत सारा प्रेशियस टाइम वेस्ट होता है. प्लस एज अ स्टूडेंट अगर हम सोचें कि हम कोई चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं तो वी आर सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ नॉइज, विद अ लॉट ऑफ फोमो. हम एक टेक्नोलॉजी को शुरू करते हैं, हमें कोई आकर बताता है दूसरी टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग है, तो 2 हफ्ते बाद हम दूसरी चीज़ पर स्किप कर जाते हैं, फिर उसके 2 हफ्ते बाद किसी तीसरी चीज़ पर स्किप कर जाते हैं, जिस पर शायद अगर हम स्टिक कर जाते हैं तो प्लेसमेंट्स के अंदर, इंटर्नशिप्स के अंदर हमें काफ़ी बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं. उसके साथ में वी ऑल्सो डू नॉट गेट अ लॉट ऑफ रेगुलर जॉब अपडेट्स, जिसकी वजह से काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को हम मिस आउट कर जाते हैं. ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिसके अंदर शायद अगर हम अपने 1st ईयर के अंदर, 2nd ईयर के अंदर या 3rd ईयर के अंदर अप्लाई कर लेते तो 4th ईयर के अंदर या ग्रेजुएशन के टाइम पर हमारी प्रोफाइल, हमारा रेज्यूमे और ज़्यादा बेटर होता, बिकॉज वी वुड हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इन आवर बैकग्राउंड. तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को आज के सेशन में हम इन डेप्थ एड्रेस करने वाले हैं. अब सबसे पहले तो all of these companies that you see behind me, these are companies where our students are currently placed or are doing their internships in. You'll find thousands of our students getting selected in these organizations. And as per my best knowledge, these are one of the highest numbers when we talk about Indian tech placements with online preparation. उसके साथ में on the Apna College website, we've created an entire results page where you will find a hall of fame for all of our selected students. You'll see some of our 100+ selected students on this one particular page, and इस तरीके के बहुत सारे पेजेस आपको अपना कॉलेज वेबसाइट रिजल्ट्स पेज पर दिखेंगे. These are students जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी just like you, but now because of their hard work and dedication, they are working in some of the top tech companies out there. So we can also find their preparation strategy and their testimonials on the Apna College website. अब आज की डेट में अगर हम प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं तो doing just one thing is not sufficient anymore. मतलब ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ DSA कर लिया तो we'll be able to crack a really great opportunity. आज की डेट में हमें मल्टीपल चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ता है. हमें DSA भी करना पड़ेगा, हमें डेवलपमेंट भी अच्छे से करना पड़ेगा, उसके अंदर भी फुल स्टैक डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, कोर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस क्वांट एप्टीट्यूड को भी करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज एज एन इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्वांट एप्टीट्यूड का हमारा टेस्ट लेती है. एंड इन सारी चीज़ों के साथ, because there is an ongoing trend of AI, we also have to learn how to build AI integrated systems and know how to leverage AI. अब यहाँ पर नोट करना है कि when I am saying AI integrated systems, I do not mean vibe coding at all. Vibe coding का कोई sustainable future नहीं है टेक फील्ड के अंदर. हम यहाँ पर viable coding की बात कर रहे हैं, which means कि हमें full stack development scratch से raw तरीके से करना आना चाहिए, and उसके बाद हम अपने AI systems को build कर पा रहे हैं by leveraging a lot of AI related concepts, a lot of AI related tools and a lot of AI related frameworks. जैसे हमारे डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, ऐसे ही AI बेस्ड फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसके अंदर हमें कोड करके चीज़ों को बिल्ड करना पड़ता है. एंड आफ्टर द फीडबैक ऑफ अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड मल्टीपल रिक्रूटर्स, वी हैव डिजाइंड दिस यूनिक सॉल्यूशन which is Sigma X. Now what is Sigma X? It's the one-stop complete placement preparation solution, जिसके अंदर हम AI powered software engineer बनने की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें we are definitely going to cover quant aptitude, core subjects हमारे covered होंगे, DSA covered होगा क्योंकि कंपनीज हमसे expect करती हैं data structures algorithms, प्लस उसके साथ में हम 10x web development को cover करने वाले हैं, which is AI full stack development. Now this is one of the most unique parts of Sigma X, जिसको अभी हम आगे जाके डिटेल में
एक्सप्लोर करेंगे। एंड आफ्टर इंटरैक्टिंग विद मल्टीपल रिक्रूटर्स वी रियलाइज कि AI फुल स्टैक डेवलपमेंट ये ऐसी प्रोफाइल है जिसकी आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड है, बट देयर आर वेरी लेस पीपल जो इस पर्टिकुलर स्किल सेट के साथ कंपनीज के अंदर आज की डेट में अप्लाई कर पा रहे हैं। तो सिग्मा एक्स इज द फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर हम कंप्लीट DSA तो सीखेंगे ही, उसके साथ में हम AI फुल स्टैक डेवलपमेंट को सीखने वाले हैं जो आज की डेट में इंडस्ट्री हमसे डिमांड करती है। हम AI को लेवरेज करेंगे एज अ फुल स्टैक डेवलपर, प्लस वील आल्सो कवर क्वांट एप्टीट्यूड एंड आवर कोर सब्जेक्ट्स। एंड सिग्मा एक्स के अंदर हम अपनी स्ट्रक्चर्ड तरीके से एंड टू एंड प्रिपरेशन करने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लॉन्च द यूनिक बैच ऑफ सिग्मा एक्स जिसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 19th August 2026 से। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु स्पेशली रिक्वेस्टेड फॉर इट देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा अगले 4 दिन यानी 6th August शाम के 9 बजे तक। सो द लिंक फॉर एनरोलिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड सिग्मा एक्स के अंदर देयर आर गोइंग टू बी सम मेजर अपग्रेड्स जिनको आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सिग्मा एक्स इन डिटेल, तो सबसे पहले तो हु एग्जैक्टली इज एलिजिबल फॉर द बैच। Sigma X is specifically for all those students who are coming from a BTech, MTech or a BCA, MCA background जो dedicatedly अपने tech placements and tech internships की preparation करना चाहते हैं, especially if we want to target software engineering and software development based roles। इसमें अगर हम first year student हैं जो अपनी placements की शुरुआत करना चाहते हैं, हमें पता है कि आगे जाकर हमें tech के अंदर जाना है, या फिर we are a fourth year student जो अपनी job specific तैयारी करना चाहते हैं, या फिर हम second and third year student हैं जो अपने internship season या placement season को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो हम अपनी प्रिपरेशन को सिग्मा एक्स से आकर कर सकते हैं। एंड इवन इफ वी आर अ वर्किंग प्रोफेशनल हु इज लुकिंग टू ट्रांजिशन, फॉर एग्जांपल हम किसी एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं एंड हमें दूसरी कंपनी के अंदर किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जाना है जहां पर हमें DSA के लिए प्रिपेयर करना है, तो भी हम अपनी DSA की तैयारी सिग्मा एक्स से कर सकते हैं। या फिर वी आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, वी आर ऑलरेडी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो खुद को लेवल अप करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एडवांस डेवलपमेंट या फिर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग AI इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, तो भी हम अपनी तैयारी को सिग्मा एक्स से आकर कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द डिटेल्ड टाइमलाइन, तो इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन हम शुरुआत करेंगे अगस्त से, हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। इनिशियल 4 मंथ्स के अंदर हम अपनी कंप्लीट DSA को कवर करेंगे। DSA के अंदर क्या करिकुलम रहेगा, डेवलपमेंट में क्या करिकुलम रहेगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पर इनिशियल 4 मंथ्स विल बी DSA। देन स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर वील बी स्टार्टिंग आवर डेवलपमेंट बेस्ड जर्नी जिसके अंदर हम AI फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। हम सिर्फ नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हम अपनी प्रिपरेशन को 10x करने वाले हैं विद AI इंटीग्रेशन, बाय बिल्डिंग AI बेस्ड सिस्टम्स, बाय लर्निंग AI based frameworks। प्लस हमारे जो बाद के महीने रहेंगे, मतलब अप्रैल एंड मई तक हमारी ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तो लास्ट में हमारे पास काफी अच्छा खासा टाइम बचता है टू रिवाइज ऑल ऑफ आवर कॉन्सेप्ट्स, टू बिल्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू एनहांस आवर रेज्यूमे, उसके साथ में टू कवर ऑल ऑफ आवर कोर सब्जेक्ट्स एंड टू डू आवर क्वांट एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। एंड फाइनली जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्लेसमेंट सीजन, इंटर्नशिप सीजन 2027 को टारगेट करना चाहते हैं, जो अभी करंटली अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं, अभी करंटली अपने थर्ड ईयर के अंदर हैं, वो अपनी तैयारी को बैच से आकर कर सकते हैं। तो आफ्टर इनिशियल 4 months हमारे पास हमारा DSA डन हो जाएगा। After the 5 months, we'll be done with our AI full stack development and हमारी जो रिविजन है वो भी डन हो जाएगी। तो by August, we'll be in a great position to apply to multiple opportunities that are available for us. Next, if we talk about the detailed curriculum, तो AI full stack के अंदर this is the curriculum जिसको हम complete cover करेंगे and this is the curriculum जिसको सीखने के बाद we are not going to feel any FOMO because सारी मेन चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। तो जितनी भी हम टेक जार्गन सुनते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे LLMs हो गए, रैक बेस्ड सिस्टम्स हो गए, they are not going to feel alien to us anymore because we will know them very well. We would have practical experience of working with that stuff. And this is the kind of syllabus that we are going to have a lot of fun working with. तो development के अंदर initial 5 to 5.5 months के अंदर ये हमारा पूरा curriculum होगा जिसको हम cover करेंगे। We'll start by writing code from scratch. तो development के अंदर हम अपने MERN stack को cover करेंगे, which is MongoDB, Express, React.js and Node.js, which is one of the most popular tech stacks in the industry, जिसके अंदर आज की डेट में भी मेजॉरिटी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो हम उसको सीखना स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्टली हमें जाकर पूरे के पूरे AI टूल्स पे जंप नहीं करना, हमें सारी चीजें स्क्रैच से रॉ तरीके से लिखनी आनी चाहिए क्योंकि इवेंचुअली इंटरव्यूज में हमसे वही एक्सपेक्टेड होता है। तो विल स्टार्ट बाय लर्निंग फ्रंट एंड के अंदर React.js हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हो गया, टेलविंड CSS, बूटस्ट्रैप हो गया, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद विल मूव ऑन टू बैक एंड डेवलपमेंट जिसमें MVC आर्किटेक्चर हो गया, क्लाइंट सर्वर हो गया, REST APIs हो गए, हमारा ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, मिडल
मिडलवेयर्स, एरर हैंडलिंग, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे। प्लस डेटाबेसेस के अंदर MongoDB, SQL दोनों को एक्सप्रेस के साथ कैसे यूज करते हैं, दोनों डेटाबेसेस को इन डेप्थ कवर किया जाएगा। बीच में काफी सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे गिटहब हो गया, या इनफैक्ट कंप्लीट SQL कमांड्स, कंप्लीट SQL क्वेरीज हो गई, या लिनक्स कमांड्स हो गए, टर्मिनल कमांड्स हो गए, CLI हो गया, इन सबको भी हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। तो ये तो हो गया MERN करिकुलम। प्लस वील डू AI integrations and build AI based systems. Now what does that mean? That does not mean vibe coding. यहाँ पर हम एक full fledged software engineer बनने की बात कर रहे हैं जो AI को leverage करना जानता है। Now how do we leverage AI? First of all, we have to start by understanding the different popular terms in the industry. जैसे we'll understand what are LLMs, how do they work, how do we integrate LLM APIs, ये सारी चीजें हम practically करके देखेंगे। हम different AI tools for developers को explore करेंगे, जैसे हमारा Claude Code हो गया, GitHub Copilot हो गया, Lovable हो गया, Bolt हो गया। So there are multiple different AI tools out there which we'll explore. LangChain is a very popular framework जिसको हम RAG systems को build करने के लिए, या फिर हम अपने AI agents को build करने के लिए, practically code करके build करने के लिए यूज करते हैं, जो एज अ डेवलपर ही इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो LangChain को कैसे जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करते हैं, हाउ डू वी यूज Ollama टू रन आवर LLMs locally. प्लस वील आल्सो टॉक अबाउट बिल्डिंग AI एजेंट्स, हाउ डू वी सेट अप AI गार्ड रेल्स, मतलब जो भी AI इनपुट लेता है, जिस तरीके से AI सिस्टम्स वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कैसे हम उनके ऊपर एक AI फायरवॉल सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम इनपुट सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट वील कवर। प्लस अपने रैक सिस्टम्स को कैसे बिल्ड करते हैं, हाउ डू वी इवैल्यूएट दीज सिस्टम्स, how do we use Hugging Face, how can we leverage AI for designing, for developing and even for testing our different systems. तो ये सारी चीजों को हम practically implement करके सीखने वाले हैं, क्योंकि आज की डेट में there are a lot of organizations जो किसी ना किसी तरीके से अपने टेक प्रोडक्ट्स के अंदर, अपने चैटबॉट्स के अंदर, अपनी टीम्स के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर they want to integrate AI, and that is why there is a lot of demand for full stack developers who know how to work with AI based systems, and that is the entire logic जिसको ध्यान में रखते हुए पूरा करिकुलम डिजाइन हुआ है। तो एक तो वो इंजीनियर होता है जो ट्रेंड्स को फॉलो करता है, पर यहाँ पर हम ऐसे AI फुल स्टैक इंजीनियर बनने की बात कर रहे हैं, somebody who stays ahead of the trends. So we are going to cover all of this. Plus if we talk about projects, डेफिनेटली अगर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, चाहे हमारे AI बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हो गए, चाहे हमारे डेवलपमेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हो गए, एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। तो काफी सारे माइनर प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी डेवलपमेंट के अंदर इनिशियल 5 मंथ्स के अंदर कवर हो जाएंगे, प्लस हम एक मेजर प्रोजेक्ट को भी कवर कर लेंगे। प्लस उसके एडिशनली काफी सारे और मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम बिल्ड करने वाले हैं। ओरिजिनली सिग्मा के अंदर वी ऑलरेडी हैड ऑल ऑफ दीज मेजर प्रोजेक्ट्स, ये सारे के सारे फुल स्टैक डिप्लॉयड इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इफ वी आर अ स्टूडेंट जिसके पास काफी सारा टाइम है तो हम सबको बिल्ड कर सकते हैं। इफ वी आर समबडी जो अपने 4th ईयर के अंदर है, अपने 3rd ईयर के अंदर है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो हमें एटलीस्ट 2 to 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने चाहिए। प्लस इस बार बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन AI फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो हम 3 AI फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स को भी बिल्ड करेंगे जो एंड टू एंड हम कंप्लीट बिल्ड करने वाले हैं। इसके अंदर फ्रंट एंड भी होगा, बैक एंड भी होगा, डेटाबेस भी होगा, ये प्रोजेक्ट्स हमारे डिप्लॉयड भी होंगे। प्लस इसके अंदर हम AI बेस्ड सिस्टम्स को इंटीग्रेट करेंगे, AI रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने मेंशन किए हैं उनको हम अप्लाई भी करेंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, डिफरेंट फॉर्म्स में। सो दीज आर ऑल इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स जो हमें हमारी प्रोफाइल एनहांस करने में हेल्प करेंगे। एंड ऑफ कैंपस के अंदर स्पेशली जब हम खुद जाकर कंपनीज के अंदर अप्लाई करते हैं, वेदर इट बी फॉर प्लेसमेंट्स, वेदर इट बी फॉर इंटर्नशिप्स, वहां पर हमें इंटरव्यूज के अंदर या इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग के अंदर स्टैंड आउट कराने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। प्लस डेवलपमेंट के अंदर देयर इज ऑल्सो एन एडिशनल एडवांस डेवलपमेंट मॉड्यूल जो हमारे पास होगी। अब इसके अंदर ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये फ्रेशर लेवल पर कंपनीज, मेजॉरिटी कंपनीज हमसे नहीं पूछती, हमसे नहीं एक्सपेक्टेड होते हैं, पर फिर भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास थोड़ा टाइम होता है जो अर्ली स्टार्ट ले लेते हैं। किसी स्टूडेंट ने अगर फर्स्ट ईयर से तैयारी स्टार्ट की है तो उसे आगे जाकर काफी सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स होंगे जो एक्सप्लोर करने का मन करेगा, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल एडवांस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स का ये मॉड्यूल है। प्लस दीज आर कॉन्सेप्ट जो अगर हम इंडस्ट्री के अंदर जाकर काम करेंगे तो एज एन SD1, SD2, SD3 हमें जाकर सीखने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में हमें एक अर्ली स्टार्ट मिल जाए, पहले से ही हमें उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता हो, हमारे पास अच्छे क्वालिटी रिसोर्सेज हो उनको सीखने के लिए, तो वी हैव क्रिएटेड दिस मॉड्यूल जिसके अंदर हम डॉकर एंड कंटेनराइजेशन, कुबरनेटीज, हाउ टू सेट अप CI/CD पाइपलाइंस यूजिंग GitHub Actions,
क्वेश्चंस, उसके साथ में हमारे डिफरेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए जैसे वेब आरटीसी, वेब सॉकेट्स हो गया, यूनिट टेस्टिंग यूजिंग जेस्ट हो गया, या डिफरेंट AWS कंस्ट्रक्ट्स फॉर डिप्लॉयमेंट हो गए, S3 बकेट्स हो गई, EC3 हो गया, AWS एम्पलीफाई हो गया। इन सारे एडवांस डेवलपमेंट एंड डेवऑप्स कॉन्सेप्ट्स को भी हम कवर करेंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द डिटेल्ड DSA करिकुलम, तो DSA की जो तैयारी है उसको हम 3 फेजेस के अंदर करेंगे। आवर फर्स्ट फेज विल बी लर्निंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास चॉइस होगी, या तो हम अपना कंप्लीट DSA C++ के अंदर कर सकते हैं, या कंप्लीट DSA हम जावा से कर सकते हैं। सारे के सारे सिग्मा एक्स स्टूडेंट्स को दोनों की एक्सेस मिलेगी, और दोनों के ही अंदर आप आकर लेक्चर्स में मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। तो फर्स्ट फेज में हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे, जावा वाले स्टूडेंट्स जावा सीखेंगे, C++ वाले स्टूडेंट्स C++ सीखेंगे। सेकंड फेज के अंदर वी आर गोइंग टू कवर ऑल द कोर DSA कॉन्सेप्ट्स। कैसे DSA कॉन्सेप्ट्स? जैसे सर्चिंग सॉर्टिंग हो गया, हमारे बाइनरी ट्रीज हो गई, BSTs हो गई, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट हो गया, रिकर्जन हो गया, बैक ट्रैकिंग हो गया, डिवाइड एंड कॉन्कर हो गया। तो मल्टीपल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू कवर। एंड फिर थर्ड फेज के अंदर हम अपने एडवांस DSA कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो डेफिनेटली इन डेप्थ कवर होता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हर एक इंटरव्यू में हमसे एक्सपेक्टेड होती है कि हर कोड जो DSA में हम लिख रहे हैं उसकी हमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना, कैलकुलेट करना आता होगा। प्लस वी लर्न अबाउट कॉन्सेप्ट्स लाइक ट्राइज हो गए, ग्राफ्स हो गए, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया, सेगमेंट ट्रीज हो गई, या ग्रीडी एल्गोरिथम्स हो गई। डिफरेंट तरीके से कौन कौन से DSA पैटर्न्स होते हैं जिस पर हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे हैश मैप, हैश सेट्स हो गए। तो दीज आर ऑल द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। एंड DSA की बात हो या डेवलपमेंट की बात हो, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो सिग्मा एक्स के अंदर सिर्फ थ्योरेटिकली कवर होगी। डेवलपमेंट के अंदर, AI के अंदर हमें पता है हम प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करेंगे, काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे। DSA के अंदर भी वी आर गोइंग टू कवर 300+ DSA क्वेश्चंस अलोंग विद देयर वीडियो एक्सप्लेनेशंस। तो 300 DSA क्वेश्चंस तो हमारे एटलीस्ट ऐसे हैं जो लेक्चर्स के अंदर ही हम प्रैक्टिस कर लेंगे। प्लस उसके साथ में हर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होंगे, तो हमें काफी सारे होमवर्क प्रॉब्लम्स भी दिए जाएंगे अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। एंड DSA में वी आर गोइंग टू हैव 50+ live practice sessions with mentors. These mentors are software engineers who are currently working in the industry in some good product based companies out there. तो ये आकर alternate day हमारी live practice करा रहे होंगे of different practice questions on top of our important DSA lectures. तो हमारी hands on practice हो गई या practical implementation हो गई। This is something जिसके ऊपर Sigma X के अंदर हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर इवेंचुअली इसी चीज के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पे किया जाता है, सिर्फ थ्योरी रटने के लिए नहीं, कि हमें एक्चुअली चीजों को बिल्ड करना आता हो, हमें चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आता हो, हमें अच्छे तरीके से अपने कोड को स्ट्रक्चर करना, अपने प्रोडक्ट्स को स्ट्रक्चर करना आता हो। एंड नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट कोर सब्जेक्ट्स, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर स्टूडेंट को अपने प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप इंटरव्यूज के लिए पढ़ के जाने होते हैं, विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज OOPS, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, OS हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, या CN हो गया कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो इन चारों सब्जेक्ट्स के ही कंप्लीट कंसाइज स्टडी मटेरियल्स इज समथिंग दैट वी हैव प्रिपेयर्ड। ये ऐसे स्टडी मटेरियल है जिससे हम अपनी कंप्लीट कोर्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमने काफी सारे फिगर्स एंड डायग्राम्स इनके अंदर यूज किए हैं टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर अस। एंड उसके साथ में इट ऑल्सो कवर्स ऑल द इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। मतलब हमारे पास सारे स्टडी मटेरियल तो होंगे जिनसे हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं, उसके साथ में अपनी लास्ट मिनट रिविजन भी कर सकते हैं, प्लस उसके साथ में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो कंपनीज हमसे कोर्स सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछते हैं उसको भी हम MCQ फॉर्म में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। So these are one of the best study materials that cover the entire subjects. Plus if we talk about an interview specific module, तो काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन सब को हमने ध्यान रखा है कि हमने इन डेप्थ कवर किया है ताकि इंटरव्यूज के अंदर कोई भी चीज हमसे मिस आउट ना हो। जैसे OOPS काफी ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई, तो इन डेप्थ हमने उसे जावा एंड C++ दोनों लैंग्वेजेस में कवर किया है। हम SQL की बात करें तो हम कंप्लीट SQL क्वेरीज को कवर करने वाले हैं। कंप्लीट वर्जन कंट्रोल के अंदर गिट एंड गिटहब को हम कवर करेंगे, प्लस हम कंपनी स्पेसिफिक DSA क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वी हैव अ कंप्लीट कंपनी वाइज DSA क्वेश्चंस लाइब्रेरी, जिसके अंदर हमारे पास जो पॉपुलर टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, अमेजॉन, अडोबी, सैमसंग हो गई, ये सारी टॉप कंपनीज के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंपाइल किया है जो फ्रीक्वेंटली इन कंपनीज के अंदर पूछे जाते हैं। प्लस उन सारे क्वेश्चंस के हमारे पास वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे, जो वीडियो सॉल्यूशंस उसी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्रिएट किए हैं टू हेल्प अस लेवल अप आवर DSA प्रिपरेशन टू। प्लस द AI इंटीग्रेटेड करिकुलम। आजकल इंटरव्यूज के अंदर रिक्रूटर्स, इंटरव्यूअर्स हमसे पूछ सकते हैं कि हाउ आर वी लेवरेजिंग AI, या हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करिकुलम है उसके बाहर जाके हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या सीख रहे हैं। तो यहाँ पर वी कैन मेंशन एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द AI बेस्ड वेब डेवलपमेंट पार्ट। तो वो सारी चीजें हमारे AI इंटीग्रेटेड करिकुलम
करिकुलम का पार्ट है। कोर सब्जेक्ट्स को भी हम कवर करेंगे जो इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं, सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। एंड सिंस सिग्मा इज द वन स्टॉप प्लेसमेंट सॉल्यूशन, तो हम एंड टू एंड सारी चीजों को कवर करेंगे। हमने करिकुलम की तो बात कर ली, कोर सब्जेक्ट्स की हमने बात कर ली, प्लस उसके साथ में प्लेसमेंट्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि काफी सारी चीजें, जैसे हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल, जैसे हमारा रेज्यूमे, जैसे रेफरल्स हो गया, डिफरेंट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये भी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली अगर हम ऑफ कैंपस के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो। क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर अगर हम अप्लाई करेंगे, देन द फर्स्ट क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर हमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, दैट विल बी आवर रेज्यूमे। तो अपने रेज्यूमे को किस तरीके से सेटअप करना है, किस तरीके से फॉर्मेट करना है, किस तरीके से प्लेसिंग करनी है, कितने प्रोजेक्ट्स को मेंशन करना है, सारी चीजों को हम इन डेप्थ कवर करने वाले हैं इन आवर लाइव मेंटरशिप सेशंस जो आपके मेरे साथ हो रहे होंगे। तो हम एंड टू एंड सिर्फ करिकुलम, सिर्फ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर चीजों को नहीं छोड़ना, प्लेसमेंट से रिलेटेड हर एक सिंगल क्वेरी हमारी रिजॉल्व होनी चाहिए। प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हमारे दिमाग के अंदर नहीं रहना चाहिए कि इस तरीके से मुझे अपनी तैयारी करनी है, प्लस इस तरीके से आई हैव टू एक्चुअली गो एंड अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट क्वांट एप्टीट्यूड, देन क्वांट एप्टीट्यूड इज समथिंग जो काफी सारी फिनटेक कंपनीज, काफी सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज हमसे एक्सपेक्ट करती हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो हो गया, या फिर गोल्डमैन सैक्स हो गया। गोल्डमैन सैक्स काफी टफ लेवल का क्वांट एप्टीट्यूड पूछती है, तो अगर हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाना चाहते हैं तो हमारे क्वांट एप्टीट्यूड का लेवल अच्छा होना चाहिए। वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। अब क्वांट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हमें कवर करना होता है, विच इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी के अंदर हमारा इंग्लिश का ही एक तरीके से टेस्ट होता है, तो इन तीनों के लिए ही कंप्लीट एंड कंसाइज वीडियो एक्सप्लेनेशंस हमने क्रिएट किए हैं, प्लस वील हैव MCQ बेस्ड मॉक टेस्ट। मतलब हम जाकर खुद अपनी मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक वाइज हमारे पास मॉक टेस्ट होंगे, ये सारे MCQ बेस्ड हैं, हमें इमीडिएट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, हमें क्विकली पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स, कौन से सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे अच्छे हैं, जिसमें हमें वीडियो एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है, पर कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें हमें चीजें लेवल अप करने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वहां पर जाकर हम स्पेसिफिक टॉपिक्स की ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पर अपना टाइम लगाएं, क्योंकि प्लेसमेंट की जो तैयारी है उसमें हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाने का पॉइंट नहीं है। हमारे पास एज अ स्टूडेंट लिमिटेड टाइम होता है, तो इसीलिए वी नीड टू सेव आवर टाइम टू, ताकि हम इंपॉर्टेंट चीजों को बाद में प्रैक्टिस भी कर सकें। तो हर एक चीज जिसको हमने डिजाइन किया है सिग्मा एक्स के अंदर, यू विल नोटिस कि आवर सिंगल फोकस इज कि एज अ स्टूडेंट हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकले अपनी तैयारी करते हुए, प्लस हमारा टाइम जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम सेव कर पाए। उसके साथ में क्वांट एप्टीट्यूड में वी आल्सो हैव कंपनी वाइज स्ट्रैटेजी फॉर मल्टीपल कंपनीज आउट देयर, एंड TCS NQT के 10 सैंपल पेपर्स हमें मिल रहे होंगे, जिससे जाकर हम TCS NQT की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, TCS अपना एक NQT टेस्ट कराता है हर साल, जिससे इफ नॉट लैक्स इट हायर्स thousands of engineers all across India। तो इसमें मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए हमारा सिलेक्शन होता है, जैसे TCS डिजिटल प्रोफाइल हो गई या प्राइम प्रोफाइल हो गई, एंड द पैकेजेस कैन गो अप टू 10 LPA और 11 LPA। तो इसीलिए इट्स एन इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसके अंदर काफी सारे लाखों स्टूडेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हमने स्पेसिफिक सैंपल पेपर्स को डिजाइन किया है जिससे हम अपनी तैयारी को कर सकते हैं। प्लस क्वांट एप्टीट्यूड में भी हमारे पास एक मेजर चॉइस होगी, या तो हम अपने क्वांट एप्टीट्यूड को इंग्लिश में कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर वी कैन डू कंप्लीट क्वांट एप्टीट्यूड इन इंग्लिश विच इज अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो 2 सेपरेट मोड्स की हमारे पास चॉइस होगी टू डू आवर क्वांट प्रिपरेशन। अब जब हम इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव सम डाउट्स, एंड इन सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ टीचिंग असिस्टेंट्स विच आर TAs। These TAs are not random AI tools, they are going to be your seniors जो हमें हेल्प आउट करेंगे जहां पर भी कभी भी अगर हम स्टक हो जाते हैं, अगर हमें किसी भी चीज के अंदर हेल्प चाहिए। सो वील हैव अ सेपरेट टीम ऑफ DSA TAs एंड अ सेपरेट टीम ऑफ आवर डेवलपमेंट TAs। उसके साथ में हमारे पास हमारे मेंटर्स होंगे हु आर गोइंग टू बी देयर फॉर कंडक्टिंग आवर 50+ लाइव प्रैक्टिस सेशन, जिसके अंदर क्लास के जो कॉमन डाउट्स होंगे वो भी ले लिए जाएंगे। प्लस हमारी और एडिशनल लेवल ऑफ प्रैक्टिस के लिए हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ हमारे पास असाइनमेंट क्वेश्चंस अलोंग विद देयर सॉल्यूशंस होंगे। एंड फॉर ऑल द सिग्मा एक्स स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेडिकेटेड सिग्मा एक्स कम्युनिटी to maintain consistency and for discussing and sharing relevant things with each other। अब जब भी हम ऑफ कैंपस के हिसाब से तैयारी कर रहे होते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू इंटरैक्ट विद पीपल आउटसाइड ऑफ आवर कॉलेज टू, क्योंकि जब हम ऑफ कैंपस की बात कर रहे हैं, हम एक नेशनल लेवल की तैयारी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया मल्टीपल कॉलेजेस से स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होंगे। तो ऐसे में दूसरे कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स की तैयारी का क्या लेवल है, वो कैसी अपॉर्चुनिटीज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, ये इंटरैक्शंस भी काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसके लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस कम्युनिटी, वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस ग्रुप। एंड उसके साथ में वी ऑल्सो गिव
पास स्टूडेंट्स रेगुलर जॉब अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस, तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिनके अंदर जाकर हम अप्लाई कर पाएंगे विच आर रेलिवेंट फॉर अस, एंड देयर आर डेफिनेटली गोइंग टू बी प्राइजेस फॉर टॉप स्टूडेंट्स. इनफैक्ट जितने भी हमारे बैच के टॉप स्टूडेंट्स हैं, वी ऑल्सो इंटरव्यू देम फॉर पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एज TAs फॉर देयर जूनियर्स. सो फाइनली Sigma X is for all those students who want to become the top 1% developers, the top 1% engineers. And let me tell you, ये बहुत ज़्यादा कोई unachievable goal नहीं है. After interacting with a lot of the top students जिनका काफ़ी अच्छी खासी product based companies के अंदर, top companies के अंदर selection होता है, ये ऐसी तैयारी है जिसके अंदर हमें competitive exams की तरह हर दिन बैठ के 10 घंटे 6 घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम consistency के साथ हर दिन 3 घंटे हो गया, 3.5 घंटे हो गया, 2.5 घंटे हो गया, इस रेंज के अंदर भी अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन अपनी तैयारी करते हैं, देन दैट इज गोइंग टू बी गुड इनफ फॉर अस. ये ऐसी तैयारी नहीं है जिसमें गवर्नमेंट एग्जाम की तरह हम 5-5 साल, हम 3-3 साल लगाएंगे. यहाँ पर अगर हम 1 साल की भी तैयारी करते हैं, अगर हम 1 साल भी अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत डालते हैं, देन इट कैन ब्रिंग अ वेरी बिग चेंज इन अस एंड इट कैन पुश अस वे अहेड. तो इसीलिए एक ऐसा गोल है जो बिल्कुल अचीवेबल है, क्योंकि अगर 15 लाख इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं तो टॉप 1%, टॉप 2%, उसके अंदर हमारे 15 से 30 हजार लोग आ जाते हैं हमारे एक सिंगल बैच के अंदर. दैट इज अ वेरी अचीवेबल नंबर. बस इंपॉर्टेंट ये है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क पुट इन करते हुए अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यूड रखें. एंड 1 साल के अंदर इतना मेजर गैप हम अपनी करंट सेल्फ के अंदर एंड अपने 1 साल बाद वाले वर्जन के अंदर देखेंगे कि वी आर गोइंग टू बिकम अनरिकॉग्नाइजेबल. कॉलेजेस के अंदर वैसे ही हमें जाना पड़ता है अटेंडेंस रूल की वजह से, तो क्यों ना हर दिन कॉलेज के साथ ही हम अपने 2.5 घंटे 3 घंटे की मेहनत करते हुए चले, तो हमारे लॉन्ग टर्म के अंदर रिजल्ट्स हमें बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे. प्लस इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी आर स्टार्टिंग अर्ली, क्योंकि जितना जल्दी हम स्टार्ट करके ये 1 साल का एफर्ट पुट इन कर देते हैं, उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर हमें कंपाउंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज वी हैव मोर टाइम टू एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज. कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहा है, तो वो GSOC जैसे प्रोग्राम्स के अंदर जा सकता है. सेकंड ईयर में इंटर्नशिप्स के लिए वो ऑलरेडी रेडी होगा. और ये ऐसी चीजें हैं जो हमें 3rd ईयर के अंदर, 4th ईयर के अंदर और ज्यादा स्टैंड आउट कराने में एंड और ज्यादा हमारी प्रोफाइल को हाईलाइट कराने में हेल्प करती हैं. सो फाइनली द क्लासेस फॉर Sigma X आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 19th August. एंड लास्ट में एज अ टीचर आपको ये बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ किसी भी बैच के अंदर एनरोल होने से किसी स्टूडेंट की प्लेसमेंट या इंटर्नशिप नहीं लगती. डेफिनेटली अगर हम एक अच्छे बैच के अंदर एनरोल होते हैं, हमें क्वालिटी रिसोर्सेज मिल सकते हैं, हमें प्रॉपर गाइडेंस, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ मिल सकता है, पर इवेंचुअली किसी स्टूडेंट की प्लेसमेंट या इंटर्नशिप तब लगती है जब उन क्वालिटी रिसोर्सेज से हम बैठकर पढ़ते हैं, जब वो जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ है उसको हम फॉलो करते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हमें कराए जा रहे हैं उनको एक्चुअली प्रैक्टिकली जाके हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो गाइडेंस हमें मिल रही है, चाहे रेज्यूमे बनाने के बारे में, चाहे ऑनलाइन प्रोफाइल्स बनाने के बारे में, उसको हम जाकर फॉलो थ्रू करते हैं, तब जाकर हमारी एज अ स्टूडेंट एक अच्छी जगह प्लेसमेंट होती है, एक अच्छी जगह इंटर्नशिप होती है. एंड लास्टली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु डेडिकेटेडली रिक्वेस्टेड फॉर Sigma X, देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा अगले 4 दिन यानी 6th August शाम के 9 बजे तक. द लिंक फॉर एनरोलिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सी यू इन क्लासेस. Flower child from the turf. I never switch sides. Like even when I die, I'ma ride for the squad. Let her ties in the hurt.